एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के हनीसकल बुक की पोएम वोकेशन। तो सबसे पहले तो वोकेशन का मतलब होता है जॉब। तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। तो यहाँ पे जो है गोंग का मतलब होता है एक बड़ी बेल। तो यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है कि जब सुबह 10 बजे गोंग बजती है, यानी कि एक बड़ी बेल या फिर घंटा बजता है, तब मैं उस टाइम जो है अपने स्कूल के लिए वहाँ से निकलता हूँ और मैं अपने स्कूल जो है एक लेन से जाता हूँ। लेन का मतलब होता है कोई गली या फिर स्ट्रीट। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल। और ये बोल रहे हैं कि और हर दिन जो है जब मैं स्कूल जा रहा होता हूँ 10 बजे सुबह, उस टाइम जो है मुझे लेन में जो है एक हॉकर दिखाई देता है जो कि बैंगल्स बेच रहा होता है और वो कह रहा होता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। तो उसको ना तो कोई जल्दी होती है कहीं जाने के लिए। तो ये जो बता रहा है बच्चा बता रहा है कि जब मैं स्कूल जा रहा होता हूँ मेरे को तो जल्दी पहुँचना होता है स्कूल, और वहाँ से आते हुए भी जल्दी आना होता है घर। और बट इन्हें तो कोई हरी ही नहीं है, तो आराम से अपना लेन में बैठ के बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल चलाते रहते हैं और हर एक जगह ही बैठे रहते हैं। इन्हें इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस इधर एक ही जगह लेन में खड़े रहो, चिल्लाते रहो क्रिस्टल बैंगल, और कोई जल्दी नहीं होती। और इन्हें घर भी नहीं जाना होता है जल्दी शाम को। और मेरे को तो जाना होता है कि स्कूल के बाद 4 बजे हमेशा घर। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल। और फिर ये विश कर रहे हैं कि काश मैं एक हॉकर होता, तो कि ताकि मैं अपना पूरा दिन जो है रोड पे ही बिताता और कहता रहता बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। When at 4 in the afternoon I come back from the school। और जब मैं शाम को 4 बजे अपने स्कूल से वापस आता हूँ, I can see through the gate of the house the gardener digging the ground। तो पहले जो हॉकर की बात हो रही थी वो हो रही थी सुबह 10 बजे की बात, और अभी जो बात हो रही है गार्डनर के बारे में ये शाम के 4 बजे के बाद हो रही है। तो ये बोल रहा है जब मैं 4 बजे के बाद अपने स्कूल से वापस आ रहा होता हूँ तब मैं घर के गेट के पास देखता हूँ कि गार्डनर जो है वो डिग कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है ग्राउंड में। और फिर लिखा है ही डज वट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। स्पेड जो होता है एक तरीका का टूल होता है। तो ये बोल रहा है कि वो जो भी चाहता है वो अपने टूल के अपने स्पेड के साथ कर सकता है। ही soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। और फिर ये बोल रहे हैं कि उसकी जो है पूरे कपड़े जो है पूरे मिट्टी मिट्टी धूल मिट्टी से भर रखे होते हैं और उसे कोई भी नहीं डांटता है, चाहे उसके मिट्टी से ही कपड़े क्यों ना भरे हो, चाहे वो धूप में ही क्यों ना घूम रहा हो, धूप में ही बेक क्यों ना हो रहा हो, या फिर उसके कपड़े जो हैं वो पूरे गीले हो रखे हों, उसको कोई नहीं डांटता है। बट मेरे साथ क्या होगा अगर मैं अपने कपड़े मिट्टी से ख़राब कर दूँ, या फिर अगर दिन भर धूप में घूमूँ और बेक हो जाऊँ, या फिर जो है मैं अपने कपड़े जो है गीले कर दूँ, तो मेरी मम्मी तो मेरे को बहुत पिटाई करेंगी। तो ऐसा सोच रहे हैं कि जो गार्डनर होता है उनके तो मज़े हैं फिर, कि या तो उनके कपड़े में धूल मिट्टी लग जाए, या फिर वो बेक हो सन में, या फिर उनके कपड़े जो है गीले हो जाएं, वो वेट हो जाएं, उन्हें कोई भी कुछ नहीं कहता। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो फिर अब ये विश कर रहे हैं कि काश मैं एक गार्डनर होता और दिन भर जो है मैं गार्डन में डिग करता रहता और कोई भी मेरे को जो है खोदने से रोकता नहीं, और मैं अपने कपड़े भी गंदे कर सकता था, गीला भी कर सकते थे अपने कपड़ों को, और जो है सन में बेक भी हो सकता था, धूप में घूम भी सकता था इधर उधर। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू द बेड। और अब जो हो रही है रात की बात हो रही है, डार्क इवनिंग यानी कि रात की वक्त की बात हो रही है अब, कि जब रात हो जाती है तब मेरी जो मम्मी है वो मुझे जो है सोने के लिए बेड पे भेज देती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और फिर मैं जो है अपने विंडो से देख सकता हूँ एक वॉचमैन को जो कि जो है ऊपर लेन से जो है स्ट्रीट से ऊपर नीचे जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी विंडो से सब कुछ देख सकता हूँ। देखो सबसे पहले तो हॉकर की बात जो हो रही थी वो सुबह 10 बजे की बात हो रही थी, और फिर जो गार्डनर की बात हो रही थी वो शाम को 4 बजे के आसपास की हो रही थी, और अभी जो रात की बात हो रही है वो डार्क इवनिंग के वक्त की बात हो रही है, मतलब पूरी रात की बात हो रही है जब एक वॉचमैन जो है स्ट्रीट में घूम रहा होता है, जो कि मैं अपने विंडो से देख सकता हूँ, ऐसा कह रहे हैं ये। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। जो लेन है जो स्ट्रीट है वो है पूरी डार्क है और पूरी लोनली है, खाली खाली है, सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट विद वन रेड आई इन द इट्स हेड। और जो स्ट्रीट में जो लगी हुई है लैम्प्स, जो लाइट्स लगी हुई है उनकी जो है जो लाइट जल रही होती है लाल कलर की, और ऐसा लगता है जैसे कोई मॉन्स्टर या फिर कोई जायंट मॉन्स्टर की जो है लाल सी आंख जली हुई है। देन इसके बाद है
The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once go to bed in his life. अब वो कह रहे हैं कि जो वॉचमैन होता है वो अपना जो लालटेन है उसे अपने हाथ में जो है घुमाते घुमाते लेके पूरा जो है अपनी शेडो के साथ जो है घूम रहे होते हैं पूरी लेन में, और वो अभी अपनी लाइफ में जो है कभी भी बेड पे सोने नहीं जाते हैं। और मेरे को तो देखो मम्मी शाम जब हो जाती है तब बेड पे सोने भेज देती हैं। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेसिंग द शेडो विद माई लैंटेन। तो लैंटेन तो जो है अब बच्चा जो है ये बोल रहा है कि आई विश, अब मेरी विश है कि एक मैं वॉचमैन भी होता, मैं पूरी जो है स्ट्रीट में अपनी शेडो के साथ जो है घूम रहा होता पूरी लेन में, सुनसान लेन में, अपने हाथ में जो है लालटेन लेके आगे पीछे उसको स्विंग कर रहा होता और पूरा लेन में अकेला घूम रहा होता। तो अब वो बोल रहे हैं कि आई विश मैं एक वॉचमैन होता। और ये जो पोएम थी ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये बहुत प्यारी पोएम थी। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। और अब जो है बोल रहा है कि अब ये जो पोएम है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है इस पोएम को पढ़ने के बाद जो है आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स, वट आर दे डूइंग। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्पीकर जो बच्चा जिसने पूरी स्टोरी जो है बोली जो एक्सप्लेन करी वो कौन है और उन्होंने किस मतलब किन किन लोगों के बारे में बात करी और वो क्या कर रहे थे। तो जो स्पीकर है इस पोएम के जो बोल रहे हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं पोएम को वो इस पोएम के राइटर हैं जो कि है रविंद्रनाथ टैगोर। और जो है वो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जो पोएम के राइटर हैं वो जो है उन्होंने 3 लोगों से मिले, हॉकर से मिले, वॉचमैन से मिले और गार्डनर से मिले। और उनका काम क्या कर रहे थे, जो हॉकर था वो पूरी जो रोड थी उस पर क्रिस्टल बैंगल चिल्ला रहा था। देन सेकेंडली जो गार्डनर था जो कि 4 बजे मिला था, वो जो 4 बजे स्कूल से आते वक्त मिला था वो क्या कर रहा था ग्राउंड में डिग कर रहा था अपने कपड़े को, जो है मिट्टी लग रही थी जिसके कपड़ों पे बेक हो रहा था, पूरा सन में बेक हो रहा था, उसके कपड़े गीले हो रहे थे जब वो पौधों को पानी दे रहा था। और जो रात को बहुत डार्क जो इवनिंग थी उस वक्त जो है वॉचमैन थे जो कि अपने हाथ में लालटेन लेके उसको स्विंग कर रहे थे और अपनी शेडो के साथ चल रहे थे। और हॉकर जो थे वो सुबह मॉर्निंग के 10 बजे क्रिस्टल बैंगल चिल्ला रहे थे। Then second question है what wishes does the child in the poem makes? Why does the child want to be a hawker, a gardener or a watchman? Pick out these lines in each stanza which tell us this. तो ये जो चाइल्ड है जो बच्चा है वो क्या क्यों मतलब उनको ये विशेष क्यों चाहिए, उन्होंने विशेष क्यों मांगी कि उन्हें एक हॉकर, एक गार्डनर, एक वॉचमैन बनना है। तो उन्होंने किस लिए मांगी थी, क्योंकि ताकि जो है वो उन्हें जो है बिकॉज जो हॉकर है वो कह रहे थे जो हॉकर होता है वो तो दिन भर रोड पे घूमता रहता है उधर उधर, ना उसे कहीं जाने की जल्दी होती है ना घर जाने की जल्दी, जैसे उन्हें जो है स्कूल जाने की जल्दी होती है, वापस घर आने की जल्दी होती है। और जो हॉकर होता है वो तो रोड पे आराम से बैठ के अपना क्रिस्टल बैंगल चिल्ला रहा होता है, ना तो उसको जल्दी होती है किसी चीज़ की और आराम से वहीं पे बैठा होता है, ना उसे घर जाने की जल्दी होती है। ठीक है, तो इसलिए उन्हें एक हॉकर बनना है। एंड देन सेकंड है गार्डनर, उन्हें गार्डनर क्यों बनना है, उन्हें गार्डनर इसलिए बनना है ताकि वो जो गार्डनर है वो अपनी स्पेड से जो है अपने टूल से जो है पूरा डिग करते रहता है दिन भर, इसलिए उन्हें एक गार्डनर बनना है। वो अपने जो है पूरी धूल मिट्टी से जो है अपने कपड़े ख़राब कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना कोई डांटता भी नहीं हो, चाहे वो धूप में बेक हो जाए या फिर उनके कपड़े जो है फूलों को पानी देते हुए गीले क्यों ना हो जाए, इसलिए उन्हें एक गार्डनर बनना है। देन थर्ड है वॉचमैन, उन्हें वॉचमैन इसलिए बनना है क्योंकि जो है रात होते ही उनकी मम्मा क्या करती है उन्हें बेड पे सोने के लिए भेज देती है, बट वॉचमैन क्या करता है वो तो रात भर जो है अकेली जो सुनसान रात होती है उसमें घूमता रहता है अपनी लालटेन को लेके, आगे पीछे उसको स्विंग करता है और जो अपने शेडो के साथ घूमता रहता है, पूरी जिलेन में जो होता है अकेला होता है, इसलिए जो है उन्हें एक वॉचमैन बनना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन ये उन्हें बननी है, इन जो कारण है ये हमने बता दिए थे और हमने पोएम में भी पढ़ लिए थे। देन इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स पूरी पोएम के साथ यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।